तो भाई एक चर्चा इस टाइम जोरों शोर पर है, CAA। तो इसका तो पहले हम यार मतलब समझेंगे कि CAA है क्या। तो भैया CAA को अगर फुल फॉर्म देखो ना तो जाको मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हिंदी में जाको मतलब है नागरिक संशोधन अधिनियम। अब जहाँ पे सारो बवाल कटो है सन 2019 से कटो है कि जो बवाल है का क्या तोप चलाई जा रही है, शुरू घर में गिर रही है, क्या बवाल हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यार मुझे ऐसा लगा था कि कोई भी कानून आनो आना चाहिए ना, पहले जनता को बताना चाहिए यार, बिल्कुल हिंदी में, कि हम लोग मतलब एकदम सरल भाषा में कि आखिर जो बवाल है का, हम कानून ला रहे जाको मकसद का है। हम जैसे सब पढ़े लिखे क्या नाम नौकरी कर रहे, हमें खुद नहीं पता कि CAA हतों का। वो तो सारो थोड़ो पढ़ो लिखो पता चलो तब जानो कि जो है का बवाल CAA। आम जनता के तो हाल आप लोग समझ सकते हो बेचारे, कि जिन्हें नहीं पता है कि जो का है, तो पहले सत्र में चाहिए कि सबको सब लोगों को बताना चाहिए कि जो है का। तो भाई कुछ नहीं कुछ जैसे मतलब नागरिकता कह लें, कुछ प्रावधान है संविधान दे गए। औसतन देखो जाए तो लगभग मामे है कि अगर आप 12 साल भारत में हो तो आप भारत के नागरिक हो जाए हो। अब लोग पूछें कि नागरिकता यार क्या बवाल है। बहुत लोगों को भैया पता है, लेकिन बहुत लोगों को ना भी बताया कि नागरिकता है क्या। देखो भैया नागरिकता बहुत जरूरी है कहीं की भी, चाहे भारत की हो चाहे और कौन के लिए हो। क्योंकि जब तक आप किसी देश के नागरिक नहीं हो तो बाकी जो उच्च संस्थाएं हैं, जैसे कि भैया राजनीतिक व्यवस्था, आप चुनाव नहीं लड़ सकत हो, प्रधानमंत्री नहीं बन सकत हो, राष्ट्रपति नहीं बन सकत हो, जज नहीं बन सकत हो, मतलब जितने भी बड़े बड़े जो पद हैं वहाँ पे भैया आप नहीं पहुँच सकत हो। तो नागरिकता भैया बहुत जरूरी है, और जा आपकी पहचान है। पूछो कैसे पहचान है यार। आप विदेश में घूमन जा दो, अमेरिका जात, हॉलैंड जात, स्कॉटलैंड जात, मलेशिया, थाईलैंड, दुनियादारी बताने कहाँ कहाँ जात, तो हम जा तो नहीं कहा जाए कि हम जलेबी वाले मोहल्ला के आदमी हैं, हम पड़ोसी वाले हमारे मोहल्ला का जो नाम है, तो हम लोग उनका कहते हैं हम भैया भारतीय हैं। ठीक है। और नागरिकता क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी कोई विपदा होता है, कोई भी आपातकाल, कोई एकदम सरो भूकंप और बवाल टाइप का होता है ना, तो भैया अपनों ही घर दिखाता है। सबसे उदाहरण जाको बड़ो है कोरोना। जब कोरोना आओ तो भैया सब लोग चाहे कितने वो अच्छे शहर में रह रहे थे, मजा कर रहे हैं, लेकिन सारो जब कोरोना हो ना तो लोग जरूर अपने गांव के लिए भाजे, गांव भाजे, अपने घर जहां भी थे, सिटी में जहां भी थे, अपने घर घर भाजे। तो वैसे ही भैया नागरिकता बहुत जरूरी है। अब आ रहे हम CAA पे। CAA कोई बवाल तोप नहीं है यार, कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने जाए लोगों को सही से समझाओ। भाई साहब अगर सही समझाओ जाए तो ना कि जो है का, तो मुझे लगा तो बवाल नहीं करते। आपने देखो है कि बहुत बवाल घटो 19 मार शाहीन बाग जैसे आंदोलन भय, कुछ लोग भी जान माल हानि भी भई है, लोग परेशान भी हुए हैं। तो मतलब इतो बवाल नहीं करते। तो भाई पहले कुछ प्रावधान थे कि अभी भी हैं, कि अगर भारत में कोई लगातार 12 साल रह रहे एवरेजन, तो हम बाय नागरिक बने हैं। तो सरकार जहाँ में कुछ नए जोड़ घटाव संशोधन भैया का जो मतलब नहीं है, सरकार कुछ नौ जोड़ रही कुछ नौ घटा रही, जो होता है खाली संशोधन मतलब। अब लोग बवाल काटे तो पता नहीं कहा है। तो सरकार ने भैया कही हम 3 जो देश हैं हमारे हमारे पड़ोसी, उन्हें हम कुछ छूट दी, उनके जो कुछ अल्पसंख्यक। अब मैं पहले एकदम हिंदी में समझाया था कि भैया अल्पसंख्यक पता क्या होता है। अच्छा हम नहीं जानते थे। अल्पसंख्यक लोग जब भी सुनते हैं उन्हें लगता कि भैया मुस्लिम समुदाय, ऐसो भैया बिल्कुल नहीं है। अल्पसंख्यक मतलब है अल्प, अल्प माने कम यार, और संख्या मतलब जो बहुत ही कम संख्या में है लोग, वे हैं अल्पसंख्यक। एकदम हिंदी में अगर समझे ना, जैसे आप एक मोहल्ला में रह रहे हो और पता लगे वहाँ में कुछ जाति के लोग हैं 90% और कुछ जाति के लोग हैं सिर्फ 10%, तो 10% वे कौन है? अल्पसंख्यक हैं, जो है अल्पसंख्यक। तो सरकार भाई जो लाओ संशोधन लाए हैं, तो उनने कि हमारे 3 देश कौन कौन से हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान, इनके कुछ नागरिक को जो अल्पसंख्यक उन्हें हम दी छूट। अब नागरिक कौन कौन से हैं भैया? उनने कि भैया मुस्लिम समुदाय को उनने छोड़ो है। उसमें 6 लोगों के नाम थे, जिसमें है सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, हिंदू और ईसाई। तो उनने जाके कि भैया जहाँ में जो 6 लोग हैं जो वहां से भाग भाग के आए हैं किसी भी कारण से, चाहे वह शोषण करो हो, कमू मारे गए, कूटे गए, किसी भी कारण से, अगर भारत में सन 2014 पहले पहले से आइए 31 दिसंबर से,
ठीक है, 31 दिसंबर सन 2014 से पहले अगर वो भारत में आई है किसी भी कारण से शरण ले हुए हैं तो उन्हें हम छूट प्रदान करें। तो उनने कहा करो भैया हम भाई सबक के लिए तो 12 साल, इनने के दिन ना ही हम तुम सिर्फ 6 साल अगर तुम यहाँ रह रहे हो और तुम्हारे पास कोई दस्तावेज नहीं है, मतलब हम लोग कहीं कहीं घूमन जाते हैं, वीजा या पता नहीं कहाँ लेन पड़ता है, हम तो कहूँ गए नहीं, तो भैया उनने कि तुम्हारे यहाँ कछु नहीं है लेकिन हम तुम्हें नागरिकता मतलब भारत को नागरिक बना दिए हैं। अब सारो एक क्वेश्चन और मन में मार कुलबुलाए रहो है आप लोगों ने, हमारे कुलबुलाए रहो तो कि आखिर यही 3 देश काहे चुने कि हम इन्हें छूट दी यार। तो भैया इतिहास अगर पढ़े हो तो जितने भी चटरी बटरा हमारे संगी साथी हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जे कमून को हमारे भारत के ही हिस्सा थे, हमारे ही भैया बंधु हैं जे। तो भारत के भैया हमारे जो भैया बंधु हैं तो उन्हें छूट देना चाहिए यार, इनके नागरिक को। अब ससुर सबसे बड़ा मुद्दा जहाँ में जो है, जो बवाल को मुद्दा है, लोग क्या कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम समुदाय से आपकी क्या दुश्मनी है साहब, आप इन्हें क्यों ना नागरिक बनाए रहे। तो भाई सरकार ये कह रही है कि ये तीनों देश कौन कौन से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये हैं इस्लामिक देश। और साहब अगर आप इस्लामिक देश नहीं समझ में आ रहे तो हम बता दें, कुछ नहीं, वहाँ कुछ अपने धर्म के हिसाब से कानून बनता है। जैसे भारत में आप नहीं कह सकते हो कि हम हिंदू हैं तो हिंदू के हिसाब से कानून बनाए दो, अपवाद हैं वो, मतलब अपवाद बहुत हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप कानूनी तौर से ऐसा नहीं कर सकते। आप कह दो हम जैन हैं अपने हिसाब से कानून चलाएं, आप कह दो हम मुस्लिम हैं ऐसा चलाएं, तो वैसा कुछ नहीं कर सकता हो भारत में। तो वहाँ अपने कुछ धर्म के हिसाब से भैया उनके कानून वानून हैं, वैसा चलता, उन्हें कहते हैं इस्लामिक कंट्रीज। अब सरकार भैया तर्क जो है कि वे हैं इस्लामिक, वहाँ मुस्लिम बाहुल है तीनों देशन में, और जे हैं बहुत कम मात्रा में जैन बौद्ध दुनियादारी। तो उन्हें ऐसा लगा था कि इन्हें बहुत सताओगे, इन्हें कूटोगे, इन्हें मारोगे, इसलिए बेचारे भाग भाग के हैं आए। मुस्लिम भी आए हैं, रोहिंग्या आपने नाम सुनो है। तो सरकार जो तर्क दे रही है कि भैया इन्हें ना सताओगे, किन्हें, मुस्लिम लोगों को, कि ऐसे भाग भाग के आए हैं। तो जो भैया थोड़ो विषय कुतर्क हो सकता है कि जो जरूरी नहीं है कि अगर एक है समुदाय के लोग हैं वे अपने ही समुदाय के लोगों को सता नहीं सकत। भारत में देख लो दद्दा, हिंदू बाहुल है देश, बाहुल का मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में। तो ऐसा है ना कि आप उसमें एक दूसरे में झगड़ा हो नहीं, सताउत नहीं। अगर सताउत ना होते तो भैया जात व्यवस्था, अमीरी, गरीबी, दुनियादारी सब खत्म गई हो चुकी होती। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आपस के धर्म में भी लोग एक दूसरे को सताते हैं। तो जो थोड़ो भैया चर्चा का विषय है जो भी है, ये मतलब एक राजनीतिक कारण है, तो जाको विश्लेषण हमको नहीं करना है। तो बाकी सीए वगैरह कुछ है नहीं, इतना ही है कि सरकार कुछ संशोधन लाई है, इसमें कुछ नागरिकों को छूट दे रही है कि इन्हें भारत को नागरिक बनाए। और भैया नागरिकता क्यों जरूरी है कि नागरिकता आपको आपने सुना होगा कि मौलिक अधिकार, आपको कुछ गिने चुने मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को दे जाते हैं, उनको फ़ायदा उठाने के लिए सरकार इतनी नीतियाँ कुछ बनाती स्पेशल, उनको फ़ायदा उठाओ, चुनाव लड़ो, प्रधानमंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, विधायक, सांसद, जज, पज, कुछ भी भैया बन सकते अगर भारत के नागरिक हैं और आपके चरित्र बढ़िया और काम आप बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, जो है नागरिकता को महत्व। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये समझ गए होंगे कि भैया CAA है का। अब जा आज के बाद बवाल ना समझियो कि ससुर, एक तो न्यूज़पेपर वाले इंग्लिश वाले भी CAA इतने शॉर्टकट में लिखते ना, फिर वहाँ में लिखत बड़ी बड़ी लाइनें इंग्लिश में, या हिंदी वाले कुछ और लिख रहे। तो बेचारी जो आम जनता है बस समझ ही ना पा रही सारो बवाल है का CAA। उन्हें लग रहा हो भैंचो मंगल ग्रह से कोई तोप गिराई जा रही है और मेरे घर पे गिरे जाए ससुर, हमारो कहूँ घर छिन्न भिन्न ना हो जाए। तो दद्दा ऐसो कछु नहीं है। ठीक है, बाकी मुस्लिम समुदाय को उन्हें नाई दे रहे हैं नागरिकता भी भैया राजनीतिक कारण है। हमने बताया सरकार क्या कह रही है कि बस यही है, जाना कुछ है नहीं। ठीक है दद्दा, और वीडियो भैया खूब देखो यार, इतनी मुश्किल वीडियो बनाओ तो आप देखत भी नहीं हो। वैसे शकल अकल तो अच्छी है, इतनी खराब हो नहीं है। ठीक है भैया, मजाक कर रहे हैं, देखो ना देखो, लेकिन मेरा काम है कि आप तक सूचनाएं पहुंचाना, बहुत तो हम पहुंचाएंगे मैंने।